सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 10 सालों के बाद हो रहे हैं इलेक्शन ना, वैसे ही कई सारे कैंडिडेट्स जो पार्टियों से भी लड़ रहे हैं तो कई इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं साहिल शर्मा जी, जो जम्मू वेस्ट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। साहिल शर्मा जी पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काफी सालों से कर्मठ इनके कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन इन इलेक्शंस में इन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया कि ये पार्टी छोड़ रहे हैं और साथ ही में ये इलेक्शन में उतर गए। अब जम्मू वेस्ट से ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। क्या क्या इनकी प्रायोरिटी रहेगी वो इनसे ही बात करेंगे। युवा चेहरे हैं तो युवाओं को एक युवा से बड़ी सारी उम्मीदें होती हैं, तो इनसे बात करते हैं कि क्या क्या उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगे अगर इनके साथ युवा या जम्मू वेस्ट की पब्लिक खड़े होती है। साहिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साहिल जी, क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? आप एक युवा हैं, युवा पीढ़ी के लिए क्या सोचते हैं और जितने भी लोग आपके वोटर हैं जम्मू वेस्ट, उनके लिए क्या सोचते देखिए, मुख्यतः रूप से युवा जम्मू कश्मीर का जिस तरह से पिछले इतने सालों से नशे में है, क्योंकि नशे ने युवाओं को जो है पूरी तरह से धकेल लिए और नशे की वजह से ना युवा का रोजगार है, ना युवा की पढ़ाई है। सबसे पहले मुद्दा जो हमारा रहेगा कि फ्री एजुकेशन सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है स्टेडियम्स जम्मू में कंस्ट्रक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद जितने भी युवा जो नशे में हैं उनके लिए लोकल रिहैब सेंटर खोले जाएंगे ताकि उनको ठीक किया जाए, क्योंकि युवा जब नशे में होते हैं तो वो ना अपने घर की सुनते हैं, ना अपने भाई की, ना माँ की, ना बाप की। तो अलग से एक टीम गठित की जाएगी जिसके बाद युवाओं का वो भी इलाज करवाया जाएगा, क्योंकि जम्मू की जो हालत है इस टाइम, खासकर जम्मू के युवाओं की, जिस तरह से उड़ता पंजाब एक स्लोगन चला था, अब वो उड़ता जम्मू भी चल रहा है। इस बात को नकारने में कोई भी वो नहीं है। इसीलिए युवाओं का यही मेन मुद्दा रहेगा। और जम्मू वेस्ट की जनता भली भांति मुझे जानती है कि साहिल शर्मा एक ऐसा चेहरा है जम्मू वेस्ट का जो पार्टी के भीतर रहते भी जो मुद्दे पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करती थी उसकी हमेशा आवाज उठाता था, चाहे वो बिजली के मुद्दे हो, चाहे वो विडो पेंशन हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और मुख्यतः रूप से मुद्दे जो यही रहेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग आज सेटल्ड हो रहे हैं तो जम्मू का युवा क्यों नहीं सेटल्ड हो रहा? जम्मू के युवाओं को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही? अगर बाहर के लोगों को प्राथमिकता है, उनके डोमिसाइल पे काम किया जा रहा है, तो जम्मू के युवाओं के लिए एक फिक्स्ड रिजर्वेशन क्यों नहीं रखी जा रही? इस चीज पे हम काम करेंगे और हमारा मैनिफेस्टो लगभग तैयार है, जिसमें हमने एक पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट रखा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को 15% की रिजर्वेशन सभी सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी नौकरियों में, सभी बाकी सेक्टर्स में दी जाएंगी हमारी तरफ से। साहिल जी, इस समय ना आपने जो रिजर्वेशन की बात की ना, इस समय रिजर्वेशन का बड़ा इशू चल रहा है। जो ओपन मेरिट कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो घटता घटता आज 34% 30% तक पहुंच गया है। बाकी आपने जो रिजर्वेशन दी, चाहे पहाड़ियों को दी या उस रिजर्वेशन में अगर किसी का रिजर्वेशन कम हुई है तो वो ओपन कैटेगरी वालों की, जनरल कैटेगरी वालों की है। आज जनरल कैटेगरी के लोग बड़े परेशान हैं। उनके लिए क्या सोचा है? जिस तरह से एक ओपन मेरिट के जितने भी लोग थे वो, उनकी रिजर्वेशन घटती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ओपन मेरिट की जो एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसको कम नहीं करना है। देखिए कोहली साहब, ऐसा है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल स्पष्ट रखा है कि हमने ना उसमें एससी बांटा है, ना ओबीसी, ना एसटी। हमने स्पष्ट रखा है कि जो भी यूथ जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है उसके लिए रिजर्वेशन हम जो है वो रिजोल्यूशन बनाएंगे और उसके लिए एक बोल्ड वॉइस जम्मू कश्मीर की असेंबली में बनेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर गठित है। जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम किया गया, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, चाहे सिख, बहुत सारी ताकतें उसमें लगी। लेकिन हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि जम्मू का रहने वाला जो यूथ होगा उसकी आवाज उठाएंगे और ये आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि धारा 370 टूटने के बाद पहले ही लोग परेशान हैं। डोल तो उस टाइम हम सभी ने बजाए, लेकिन यूटी जब बनी, डिमोरलाइज किया गया स्टेट को, उसके बाद जो है पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया है। पब्लिक ने 1% नहीं एक्सेप्ट किया है
ठीक है, आप बोलते हो कि हमने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, हमने एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा दिया है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर को भी अगर बढ़ावा दिया है तो वहां पे लेक्चरर्स भी बाहर से हैं, वहां प्रोफेसर्स भी बाहर से हैं और वहां पढ़ने वाले बच्चे भी बाहर से हैं। तो जम्मू के बच्चों को ना वहां से कोई फायदा हुआ, ना वहां की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई फायदा जम्मू के लोगों को हुआ। तो इसी वजह से हमने जो फोकस रखा है वो जम्मू के युवाओं के लिए रखा है, जम्मू की बात की जाएगी। और जम्मू वेस्ट के लिए हमने खास तौर पर जो मेन मुद्दे, जो बेसिक मुद्दे हैं वो है ही हैं। स्मार्ट मीटर आज के समय में बहुत ज्यादा एक ह्यूज लार्ज मुद्दा है जो पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया। विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जो पिछले इतने सालों से बंद है, आप यकीन मानोगे अगर किसी की 1000 रुपये पेंशन आती थी तो वो 500 रुपए में अपना घर चलाती थी, 200 अपनी बेटी के लिए रखती थी, 100-200 अपनी दवाई के लिए, तो 50-100 रुपया उसके कोई पोती दोता कोई आता था तो उसको बांटती थी माता। वो 1000 रुपया भी बंद हो गया भाई साहब। हम इन्हीं चीजों में, पार्टी में रहकर भी इन्हीं चीजों पर लड़ते थे। साहिल जी, अब मेरा एक सवाल है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ इतनी देर काम किया युवा मोर्चा टीम में, उनको रिजाइन कर, उस पार्टी से रिजाइन कर कर आज आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्या कोई पार्टी के साथ आपका कुछ मतलब मतभेद हुआ है? आपकी भी पार्टी लाइन के हिसाब से आपकी आइडियोलॉजी भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी की है, तो पार्टी छोड़कर आप एज ए इंडिपेंडेंट, क्या आप भी दौड़ में थे कि भाई पार्टी टिकट दे देती? देखिए ऐसा है आशीष जी, मैं सच बोलूं तो मैं कोई दौड़ में नहीं था, लेकिन लोगों का जन समूह ने इतना ज्यादा प्यार दिया और इतना ज्यादा फोकस किया कि नहीं साहिल जी आप जमीन पे उतरो। हमें इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर पार्टी कोई ग्राउंड का लीडर दे देती, कोई भी फील्ड का ना, किसी ने अगर एमएलए की इलेक्शन लड़नी है, वो 3-4 साल पहले किसी का नड़ोआ, किसी की शादी, किसी की बिजली का मुद्दा, किसी की गली का मुद्दा, तो अचानक से एक पैराशूट एंट्री जो कभी पब्लिक के बीच में थी ही नहीं, फिगर लगभग 2014 का हिसाब जिस तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि मोदी साहब के चेहरे पे दोबारा एक बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ी जाए और जीती जाए। लेकिन मोदी साहब ने अपनी 2014 भी जीती, 19 भी जीती और 24 भी जीती। उन्होंने काम बढ़िया किया, जो मैनिफेस्टो किए। जम्मू कश्मीर के मुद्दे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर ने नहीं उजागर किए। और ऊपर से आपने इतना नालायक जो है फैसला ले लिया, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वर्कर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब वर्कर्स चल तो रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सभी वर्कर्स को एक वो है कि अगर आपने सभी वर्कर्स को पूछा, सभी वर्कर्स की वोटिंग करवाई कि आपका कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए, उसके कॉलम्स हैं, 4 नाम लिखो, 3 नाम लिखो, और एक ऐसा चेहरा दे दिया जिसका नाम ही नहीं है, ना उसका कोई सर्वे में नाम है, ना पैनल में नाम है, तो ये चीज जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। फिर कहीं ना कहीं लगता है कि दिस इज ऑल अबाउट द करप्शन। क्योंकि अगर फील्ड के चेहरे नहीं आए तो हम जैसे कार्यकर्ताओं की कहां एक वैल्यू है कि हम फिर 10 साल 20 साल मेहनत करेंगे। बड़ा जर्नल सा सवाल मैं आपसे करने लगा हूं, जो ना आम आदमियों के दिमाग में भी रहता है, वो ये रहता है कि भाई जो लोग पार्टी छोड़कर इलेक्शन लड़ते हैं और कल को जैसे कॉर्पोरेशन में भी हुआ, वो इलेक्शन जीत जाते हैं, वो वापस फिर पार्टी में चले जाते हैं। तो मतलब अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर पब्लिक को, जो पब्लिक ने एक युवा का चेहरा देखकर वोट दिया है, कहीं उनको, अब मैं भी डोगरी च गल करना कि उन्हें की थोड़ा जिहा दुख होंदा है कॉर्पोरेशन च भी होया, जेडे लोग इंडिपेंडेंट जिते बाद च पार्टी बीजेपी अज भी ज्वाइन करा दे कई सारे, कि जेडे लोग हारे भी ना एनसी वाले उन्हें बीजेपी ज्वाइन की, जेडे लोग हारे कांग्रेस वाले उन्हें बीजेपी ज्वाइन की और टिकटा भी लईयां। लेकिन अस उंदे च नहीं है, बेशक साडा कद बड़ा छोटा है, लेकिन अस वो कार्यकर्ता है कि थुकिए चटने वाला काम नहीं करके जिंदगी च। ये तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै पूरी पब्लिक, चाहे वो जम्मू वेस्ट दी है या पूरे जम्मू डिवीजन दी है, तुहाडे पूरा जम्मू कश्मीर तुहानूं दिखदा है, सुनदा है, लेकिन ऐसा काम कदे नहीं होएगा। ये साहिल शर्मा का वचन है तुहाडे चैनल ऊपर, क्योंकि जो चीज गलत है, दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। कोई मैसेज देंगे यूथ की, जम्मू वेस्ट के यूथ का यो मैसेज है कि इस बार अपने ब्रदर साहिल शर्मा की मजबूत करो और जम्मू वेस्ट दू एक ऐसी नुमाइंदगी जिसी ना कोई पार्टी का डर है, जिसी ना कोई किसी और चीज का डर है, उसी डर है ते पब्लिक की यस और नो देने का जवाब। क्योंकि मेरी नुमाइंदगी, मैं नुमाइंदगी करनी है पब्लिक की सिर्फ, मैं कोई पार्टी की यस या नो का जवाब नहीं देना। क्योंकि बाकी बड़े लीडर ने जिन्हें तुसे कम आ गए तो तुसे आखना कि साड़ी पार्टी ये फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि बड़े सारे मुद्दे 2014 के बाद ऐसे बने। तुहाडी नुमाइंदगी अगर कोई कर सकता है तो निर्दलीय उम्मीदवार कर सकता है। इस करिए तुहानूं सारे हथ जोड़िए विनती है कि एक बार साहिल शर्मा का साथ दिओ। और मैं पिछले बड़े सालों का पार्टी का कार्यकर्ता, बड़े सालों का लोगों के विच है, और यकीनन
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ डेफिनेटली 110% ਤੁਹਾਡੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੰਮੂ ਵੈਸਟ से अपनी जान भी दे देगा, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ लगन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी साहिल जी। साहिल शर्मा जी जम्मू वेस्ट से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनकी प्रायोरिटी क्या है मैं आपको सरल भाषा में बता दूं। यूथ के लिए इन्होंने कहा है, वो खुद भी युवा हैं तो युवा के लिए काम करेंगे। प्रायोरिटी में स्मार्ट मीटर्स जो आज झंझट बने हुए हैं, पानी के मीटर या प्रॉपर्टी टैक्स, ये इनके कोर एजेंडे के अंदर है। और साथ ही में जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी का जो एक कोटा कम करते जा रहे हैं, जो रिसेंटली अभी कम हुआ है, बाकी कम कैटेगरीज को जो है कोटा बढ़ने के बाद हमारी जनरल कैटेगरी से कोटा कम हुआ है, उसके ऊपर जो है मुख्यतः इन्होंने बात रखी है और उसके ऊपर इन्होंने बात आगे भी करेंगे अगर ये इलेक्शन जीत के आते हैं। ये साहिल शर्मा जी का कहना है, जो जम्मू वेस्ट से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखते रहें जेके मीडिया, अपनी राय इस वीडियो पे रखिएगा। सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय।